फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रीम के थ्रेड से एक बहुत ही ब्यूटीफुल माइक्रीम फ्लावर वॉल हैंगिंग डिजाइन बनाने वाले हैं। सो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है दो कलर के माइक्रीम कॉर्ड। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर एंड ये लेमन येलो कलर का कॉम्बिनेशन चूज किया है। आप चाहो तो इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हो, पर मैंने डबल कलर लिया है। स्काई ब्लू कलर के यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के बेल्स का यूज किया है। डॉट वाले बीड्स का यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर की यूज किया है। दो यहाँ पे हमें रिंग चाहिए, एक हमें चाहिए यहाँ पे 2 इंचेस की रिंग और एक हमें चाहिए यहाँ पे 5 इंचेस की रिंग। और एज यूजुअल हमें यहाँ पे चाहिए लाइटर एंड सीजर। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल माइक्रीम फ्लावर वॉल हैंगिंग डिजाइन को बनाना। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमारी 2 नंबर के रिंग को सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर कॉर्ड अटैच कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टोटल 8 कॉर्ड्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने 4 येलो कलर की कॉर्ड है एंड 4 ऑरेंज कलर की कॉर्ड है। इनका मेजरमेंट यहाँ पे 4 मीटर रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक एंड को हमें इस तरीके से पकड़ लेना है और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो रिंग रहेगी इसके अंदर से हम इस तरीके से कॉर्ड को जो है यहाँ पे निकाल करके इस तरीके से सेंटर निकालेंगे और अटैच कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेंटर में निकाल लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक हमें यहाँ पे ऑरेंज कलर की कॉर्ड लेनी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे येलो कलर की कॉर्ड का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर की कॉर्ड ले लिया है इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से नॉट यहाँ पे हम लगाएंगे ऊपर तक। देखिए इस तरीके से ले जा करके और यहाँ पे हमें एक हाइट तक इसी तरीके से सिंपल नॉट यहाँ पे हम लगाते जाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको एक हाइट तक यहाँ पे नॉट्स लगा दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे हम दोनों तरफ से कट कर देंगे और लाइटर की हेल्प से इसको स्टिक कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हमें इसको कट कर लेना है। दोनों तरफ से कट करेंगे इस तरीके से और इसको हम यहाँ पर लाइटर की हेल्प से दोनों कॉर्ड को एक आगे और एक पीछे की तरफ में स्टिक कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ पे लाइटर की हेल्प से कॉर्ड को स्टिक कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ऊपर की तरफ में यहाँ पे ऑरेंज कलर की कॉर्ड के साथ डिजाइन बनाया था। सो अब हम यहाँ पे नीचे देखिए 4 कॉर्ड लेंगे, 2 येलो एंड 2 यहाँ पे हमें ऑरेंज कलर की कॉर्ड ले लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम अब येलो कलर की कॉर्ड के साथ यहाँ पे डिजाइन बना लेंगे। सो एक ही तरफ से हमें यहाँ पे नॉट लगाते जाना है। देखिए हम यहाँ पे स्पाइरल नॉट्स का यूज करेंगे। सो एक तरफ से हमें यहाँ पे नॉट को जो है इस तरीके से लगा लेना है और इसको हमें यहाँ पे 5 टाइम्स जो है लगा लेना होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, 5 नॉट्स लगाने के बाद इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से पलट लेना है। अब ये अपने आप यहाँ पे स्पाइरल होता जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पे हम नीचे में जो है इसी तरीके से स्पाइरल नॉट्स लगाते जाएंगे और यहाँ पे हमें टोटल जो है एक जो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे वो 15 टाइम्स यहाँ पे हम जो है नॉट्स यानी कि 20 टाइम्स नॉट्स यहाँ पे हम लगाते जाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने येलो कलर की कॉर्ड के साथ हमारा डिजाइन बना के कंप्लीट किया है, यानी कि यहाँ पे मैंने टोटल 25 टाइम्स यहाँ पे नॉट्स लगा दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम चारों कॉर्ड एक साथ लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम बीड्स को यहाँ पे फंसा लेंगे। मैंने यहाँ पे जो है ये डॉट वाले बीड्स का यूज किया, आप चाहो तो यहाँ पे
मटका बीड्स का यूज कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, येलो कलर की कॉर्ड को अब हम अंदर की तरफ में ले लेंगे और जो ऑरेंज वाली कॉर्ड रहेंगी उसको हम यहाँ पे बाहर की तरफ में रखेंगे, क्योंकि इस बार हमें यहाँ पे हमारी ऑरेंज कलर की कॉर्ड के साथ ये डिजाइन को बना लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स, सेम प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर भी हम स्पाइरल नॉट्स का ही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो देखिए 5 टाइम्स जो है नॉट यहाँ पे हम लगाएंगे, एक तरफ से नॉट हमें यहाँ पे लगा लेनी है। सो देखिए फ्रेंड्स, 5 टाइम्स ये नॉट्स हो चुकी हैं। 5 टाइम्स के बाद हमें ये पलट लेना होता है, जिससे कि ये स्पाइरल जो है इस तरीके से बन करके आएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पे हम बाकी के 20 टाइम्स यानी कि 20 टाइम्स स्पाइरल नॉट्स लगा करके इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर की कॉर्ड के साथ यहाँ पे 25 टाइम्स नॉट्स बना दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सेम प्रोसीजर, हम बीड्स को डाल लेंगे चारों कॉर्ड के अंदर 2-2 बीड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद येलो कलर की कॉर्ड को हम यहाँ पे बाहर की तरफ जो है हम यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी सेम एज इट इज नॉट लगा लेंगे इस बार। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने येलो कलर की कॉर्ड के साथ 25 टाइम्स नॉट्स बना दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से अब यहाँ पर भी 2 बीड्स को इसी तरीके से यहाँ पे फंसा लेंगे, तो यहाँ पे एक कॉलम हमारा बन करके कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकेंड कॉलम भी बना लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर भी इसी तरीके से सेकेंड कॉलम बनाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर की कॉर्ड को सेंटर में रख लिया है और येलो कलर की कॉर्ड को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम सबसे पहले 25 टाइम्स हम यहाँ पर नॉट बनाएंगे येलो कलर की इस तरीके से।
सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसी तरीके से हमारी 4 कॉलम्स बना करके कंप्लीट कर लिया है। तो सभी मैंने यहाँ पे येलो कॉर्ड के साथ फिनिश किया है और लास्ट में हमने 2-2 बीड्स यहाँ पे डाल करके इसको देखिए इस तरीके से जो है इक्वल डिस्टेंस पे लाने के लिए बीड्स डाल करके इसको हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है हमारा 5 नंबर का रिंग। आप चाहो तो यहाँ पे 4 नंबर का रिंग भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास यहाँ पे 5 नंबर का रिंग था तो मैंने यहाँ पे 5 नंबर का रिंग यूज किया है। आप चाहो तो 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का, जो मर्जी रिंग आपके पास अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हो। सो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए कॉर्ड जो है यहाँ पे हमें कॉर्ड को ये करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पे कॉर्ड्स को जो है पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें एक एक कॉर्ड को यहाँ पे इस तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें पाइप कर लेना है। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे मैंने एक कॉलम इस रिंग के अंदर अटैच किया है, एज इट इज यहाँ पे हम बाकी सारी कॉलम्स को इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी कॉर्ड्स को कॉलम्स को यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखिए स्पेस देख रहे हैं, ये रिंग यानी कि खाली स्पेस है, इसके अंदर हम एक्स्ट्रा कॉर्ड यहाँ पे अटैच कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का कॉर्ड लिया है, इसको हमने नीचे की तरफ से ले लिया है और देखिए नीचे की तरफ से कॉर्ड को लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हम कॉर्ड को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब एक बार देखिए फ्रेंड्स, इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ से जो है इस तरीके से निकाल लेंगे और एक बार इसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से निकाल लेंगे, जिससे कि यहाँ पे ये कॉर्ड हमारी इस तरीके से अटैच हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेकंड कॉर्ड ले लिया है, इसका मेजरमेंट यहाँ पे रहेगा 1 मीटर का कॉर्ड रहेगा। आप यहाँ पे 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो और पर मैंने यहाँ पे 1 मीटर का कॉर्ड ही यहाँ पे यूज किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से हम इसको निकाल लेंगे, दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हम सभी कॉर्ड को इस रिंग के अंदर यहाँ पे अटैच कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, कॉर्ड को लगाने के बाद यहाँ पे मैं आपको टोटल कॉर्ड्स बता दूंगा कि मैंने यहाँ पे कितने कॉर्ड्स को अटैच किया है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी जो है हमारी कॉर्ड्स को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो एक कॉल्यूम है यानी कि ये हमारी जो कॉल्यूम है इसमें स्पेस बचा था, इसके अंदर मैंने टोटल 6 कॉर्ड को यहाँ पे अटैच किया है, 1 2 3 4 5 6। सो इसी तरीके से मैंने सभी कॉल्यूम में 6 कॉर्ड यहाँ पे अटैच कर लिया है, यानी कि हमने यहाँ पे 24 एक्स्ट्रा कॉर्ड्स को यूज किया है, जिसका मेजरमेंट यहाँ पे 1 मीटर रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉर्ड को अटैच करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी 4 कॉर्ड ले लेंगे, यानी कि 4 कॉर्ड हमें जो बीच वाली कॉलम रहेगी बस वही कॉर्ड में हमें बीड्स को अटैच करना है। ये जो हमारी यहाँ पे कॉलम है, यानी कि ये जो कॉलम हमने यहाँ पे अटैच किया था, इसके साथ हमें यहाँ पे कोई भी डिजाइन नहीं बनाना है और ना ही इसको हम यहाँ पे हमारी बास्केट में यूज करेंगे। हमें सिर्फ ये 6 कॉर्ड जैसे हमने ये अटैच किया है, इन्हीं कॉर्ड से हमें बास्केट बनाना है। सो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 कॉर्ड लिया है, इसमें एक यहाँ पे बीड्स को मैंने यहाँ पे पहले ही डाल रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे इस तरीके से, काफी टाइट तरीके से नॉट आपको यहाँ पे ये लगा लेना होगा इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कॉर्ड ले लिए हैं 2, उसके अंदर भी हम यहाँ पे सेम एज इट इज बीड्स को डाल देंगे। बीड्स को डालने के बाद देखिए यहाँ पे हम इसी तरीके से नॉट यहाँ पे लगा लेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाली कॉलम में लगाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, थर्ड कॉलम में भी मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज बीड्स को डाल दिया है। बीड्स को डालने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक सिंपल नॉट लगाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कॉर्ड जो है कॉर्ड में बीड्स डाल करके नॉट लगा दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जैसे 2 हमारे बीड्स डाल रखे हैं हमने, इसके सेंटर की हम यहाँ पे कॉर्ड ले लेंगे, 4 कॉर्ड ले लेंगे और यहाँ पर भी हम एक सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम साइड की 2 कॉलम में भी यहाँ पे इसी तरीके से नॉट लगा देंगे। इस तरीके से।
सो देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज यहाँ पे हम फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि फर्स्ट लाइन में बीट्स डाला है, सेकंड लाइन में नॉट लगाएंगे। इसी तरीके से पूरी रिंग में बना के कंप्लीट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी में ये नॉट लगा के कंप्लीट किया। अब हम थर्ड लाइन की पाइपिंग कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड लाइन की पाइपिंग यहाँ पे हम दो नॉट के बीच में जो एक नॉट रहेगी उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पे ये थर्ड नंबर की पाइपिंग हमारी यहाँ पे बन जाएगी इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दोनों, जैसे ये हमारी दो कॉलम है, इन दो कॉलम को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, ये ज्वाइन करने के लिए ये लास्ट की दो कॉर्ड और यहाँ के दो कॉर्ड हम लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाली कॉलम रहेगी यहाँ पे हमें यूज नहीं करनी है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए दो कॉलम को हम यहाँ पे एक साथ ज्वाइन करेंगे, जिससे कि ये दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे करके इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस दे देना है और इस तरीके से हमें सभी को जो है इस तरीके से ज्वाइन करना है और एक यहाँ पे नॉट लगा करके बास्केट बना के यहाँ पे कंप्लीट करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से बास्केट बना के कंप्लीट किया है। साइड की में जो कॉलम्स हमने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि कॉलम मैंने छोड़ दिए थे, तो इसी तरीके से छोड़ दिया है मैंने कॉलम्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स की हमने कॉलम बना लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दो नॉट के बीच में देखिए हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। सो मैंने यहाँ पे 4 कॉर्ड्स को ले लेना है इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 कॉर्ड्स को लेने के बाद यहाँ पे हम सिंपल नॉट जो है इस तरीके से 4 टाइम सिंपल नॉट यहाँ पे हम इस तरीके से लगा लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यह 4 टाइम्स नॉट मैंने लगा दिया है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे कि यहाँ पे बीच में ना इस तरीके से ये स्पेस होता है, तो इसके अंदर हम ये जो मिडिल वाली कॉर्ड रहेंगी यानी ये दो कॉर्ड, इन दोनों कॉर्ड को हम इसके अंदर से यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए स्पेस है, इसके अंदर से दोनों कॉर्ड को हम यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लाइटर की हेल्प से मेल्ट करके और इसके अंदर से निकालेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉर्ड को जो है इस तरीके से निकाल लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके का यहाँ पे जो है डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरीके से हमें कॉर्ड को यहाँ पे अच्छे से खींच करके और यहाँ पे एक सिंपल नॉट यहाँ पे लगा करके इस तरीके से जो है डिज़ाइन हमने बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक यहाँ पर डिज़ाइन बना करके पूरा कंप्लीट करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसी तरीके से ये जो डिज़ाइन था बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने बास्केट बना के तैयार किया है, ये देखिए नीचे की तरफ से हम इसको पैक करेंगे। सो पैक करने के लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर की माइक्रोम कॉर्ड ले लिया है। तो इस तरीके से कॉर्ड को देखिए इस तरीके से लेना है और लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम एक नॉट इस तरीके से बना देंगे, यानी कि डबल नॉट हमें यहाँ पे इस तरीके से बना देना है, जिससे कि यहाँ पे जो है ये इस तरीके से टाइटन अप हो जाए और इसको हम यहाँ पे आगे की तरफ में इस तरीके से खींच लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए राउंड शेप में घुमा लेंगे। इस तरीके से इसको हमें यहाँ पे काफी टाइट तरीके से यहाँ पे हमें घुमा लेना है इस तरीके से। देखिए सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से टाइट करने के बाद यहाँ पे हम इस कॉर्ड को कट करके और यहीं पे जो है दोनों कॉर्ड को इस तरीके से यहाँ पे स्टिक कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है और ये मैंने यहाँ पे कॉर्ड को कट कर लिया है। सो अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे हमारी ये कॉलम्स मैंने यहाँ से आती हुई छोड़ दी थी, तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से मैंने यहाँ पे साइड में कॉलम्स बनाई हुई हैं। जैसे हमने ऊपर में कॉलम्स बनाई थी एज इट इज, बस वैसे ही मैंने कॉलम बनाया है। येलो कलर के यहाँ पे 25 नॉट्स बनाए हैं, फिर बीट्स डाला है, फिर ऑरेंज कलर है, लास्ट में येलो कलर के साथ मैंने इसको फिनिश किया है। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी कॉलम को हम इसी तरीके से बना करके कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसी तरीके से कॉलम बना लिए हैं। ये मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी कॉलम को हम यहाँ पर इस तरीके से एक साथ पकड़ लेंगे और एक साथ पकड़ने के बाद यहाँ पे हम
नीचे से एक कॉर्ड ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का कॉर्ड ले लिया है। ऑरेंज कलर का कॉर्ड लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे सिंपल नॉट लगा देंगे। इस तरीके से सिंपल नॉट लगाएंगे हम एक यहाँ पे डिस्टेंस तक। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक डिस्टेंस तक ये नॉट लगा करके इनको हम क्या करेंगे, कट करके वो स्टिक कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है नॉट लगा दिया है और चिपका दिया है इसको। अब यहाँ पे मैंने एक डिस्टेंस पे कॉर्ड को कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने देखिए ऑफ वाइट कलर की जो है ये स्काई ब्लू कलर की बेल्स का यूज किया है। तो हम यहाँ पे किसी भी एक कॉलम के अंदर यानी कि एक जो है कॉर्ड के अंदर ये बेल्स को डालेंगे और इस तरीके से दोनों कॉर्ड को हम यहाँ पे मेल्ट कर लेंगे और इस तरीके से इनको एक साथ यहाँ पे हम स्टिक कर देंगे, जिससे कि हमारी ये जो बेल होगी वो यहाँ पे इजीली स्टिक हो जाएगी। सो अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड बेल मैंने यहाँ पे ले लिया है। किसी भी एक कॉलम में हम यहाँ पे बेल्स को डालेंगे एंड इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, दोनों कॉर्ड को अच्छे से मेल्ट करने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से कॉर्ड को जो है स्टिक कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ पे हम ये जो हमारी कॉर्ड रहेंगी इसके अंदर भी हम यहाँ पे ऐसे ही स्टिक करेंगे और यहाँ पे जो कॉर्ड छोड़ दिए हैं इसके अंदर भी हम एज इट इज यहाँ पे जो हमारी कॉर्ड बेल्स रहेंगी उनको लगा करके यहाँ पे चिपका करके स्टिक करेंगे।